मेरे इस कोर्स के बाद बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद होने वाली हैं। सोचो अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं हो और आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैंने डिजाइनिंग सीखनी है और इसके अलावा आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आप प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं है, आपने अपवर्क के बारे में सुना है, आपने एआई के बारे में सुना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, आपको यू भी नहीं पता यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के बारे में, तो इस होल सीरीज के अंदर मैं आपको इन डिटेल बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। ये कोर्स की जो सीरीज है ये आप सब लोगों ने रिकमेंड की है, डिजाइन टू डॉलर, मींस डिजाइन से लेके डॉलर कमाने तक ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इन डिटेल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, 16 वीक्स की सीरीज होने वाली है। ये वो सीरीज है जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अलग से कोर्सेज बेचते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के अलग से कोर्स बेचते हैं, एआई को अगर हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज करें उसके अलग से कोर्स बेचते हैं, अपवर्क के या फिर फ्रीलांसिंग के अलग से कोर्स बेचते हैं। मैं इन सबको मर्ज करके आपको एक प्रॉपर सीरीज प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग को सीख कर अर्निंग कर सकते हैं, मतलब डिजाइन टू डॉलर, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। आप पहले जो है मेरे प्रॉपर कोर्स आउटलाइन देख लें, मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हूं और पिछले 6 साल से इसी फील्ड में ही हूं, साथ में कंटेंट क्रिएटर हूं और साथ में अपनी प्रॉपर डिजाइन एजेंसी भी रन कर रहा हूं। सो अब मुझे इस फील्ड के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, वही नॉलेज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमें इन डेप्थ बताएं, हाथ पकड़ के सिखाएं कि कैसे जो है वो डिजाइनिंग की जाती है। सो इस होल वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब कुछ कवर करने वाला हूं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। सो इस होल वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं। हम लोग अभी अपने कोर्स के ऊपर भी प्रॉपर मूव होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या हम इस होल सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर सुन लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है ना वो ये है ऑडियंस सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स। देखिए अगर आप 46,000 की हमारी कम्युनिटी है, अगर आप में से मुझे 100 या 200 लोग प्रॉपरली मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे देन ही मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये सीरीज मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं अपने लिए नहीं बना रहा। तो आपका सपोर्ट होगा, आप लोग देखेंगे इस सीरीज को, आप लोग सीखेंगे, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज आम सीरीज नहीं होने वाली है। ये सीरीज के अंदर प्रॉपर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप कंप्लीट करके मेरे प्रॉपर ग्रुप में शेयर करें। अगर आप में से 100 बंदा मुझे डेली देखेगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी प्रॉपर पूरी शुरू से लेके एंड तक और प्रॉपर प्रैक्टिस करके मुझे प्रॉपर शेयर करेगा मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, नीचे मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर कहीं पे लिखा भी होगा, इंस्टाग्राम का ग्रुप भी होगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर डिजाइन शेयर करना है। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर, तब मैं आपके डिजाइन को पिक करूंगा और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, नेक्स्ट डे लाइव प्लस Q&A। देखें ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि मैं अगर आज वीडियो अपलोड हुई है तो मैं कल लाइव आऊंगा। लाइव में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे आपके साथ प्रॉपर बैठूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, और आप लोग प्रॉपर मुझे देखेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हुए मैं लाइव के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा, और जो वीडियो हमने अपलोड की होगी उसके जो भी असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग जो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करेंगे उसमें से मैं आपके डिजाइन पिक करूंगा, उसमें से मैं आप उनको रिजॉल्व करूंगा, आपके सामने वो डिजाइन प्रॉपर डिजाइन भी करूंगा अगर कहीं पर आपके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम या इश्यू हुआ तो, ठीक है। और उसके अलावा उसके ऊपर प्रॉपर आपको फीडबैक भी दूंगा। सो मैं जब भी वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट डे ही लाइव आऊंगा, वहां पर हमारा एक Q&A सेशन होगा। नंबर 3 पॉइंट, स्टार्ट पॉडकास्टिंग। अब ये भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं साथ पॉडकास्टिंग भी स्टार्ट करूं। उसमें मैं जितने भी कंपनीज के ओनर्स होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में या फिर किसी और फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे जो कि आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे नीचे कमेंट में कि इन लोगों को बुलाएं। अगर कोई वीडियो एडिटर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई एआई से रिलेटेड बंदा है, या फिर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, डैशबोर्ड डिजाइन होते हैं, वेबसाइट डिजाइन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन होती है, और भी काफी सारी चीजें हैं। उनमें से किसी एक पर्सन को आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊं, तो उसको भी हम प्रॉपर इन्वाइट करेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एआई की वजह से क्या उनकी कंपनी में एम्प्लॉइज की जरूरत है। सो ये भी मैं अभी सोच रहा हूं, तो नीचे आप कमेंट में मुझे प्रॉपर ये चीज लिखें कि पॉडकास्टिंग अगर तो आप चाहते हैं ताकि मैं लोगों को इन्वाइट करूं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाएं। नंबर 4 पॉइंट, 1-to-1 मेंटोरशिप। अब देखें ये पॉइंट भी 1-to-1 मेंटोरशिप वाला आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि मैं अभी तक 1-to-1 मेंटोरशिप किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, हम आपसे सीखना चाहते हैं। मैं उनको रिकमेंड भी करता हूं कि नहीं, आप यूट्यूब पे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज पढ़ें, आप
वो कर लें, लेकिन वो स्टिल चाहते हैं कि हम आपसे कोर्सेज करें। नीचे मेरे प्रॉपर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपको बता देगी कैसे 1-to-1 मेंटोरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट, अदर प्लेटफॉर्म्स सेलिंग माय कोर्स। अब देखें यहाँ पर मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरे कोर्सेज सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे अलावा कोई भी मेरे कोर्सेज को अगर सेल कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है वो भी नीचे कमेंट कर दे कि उसी ने मुझे जो है मैसेज भी किए थे, काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर आपके कोर्सेज को डाउनलोड करके हमें पेड में बेचा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज को डाउनलोड किया, अपने प्लेटफॉर्म पे लगाया, उनके ऊपर कैंपेन रन कर दी, लोगों ने उनके ऊपर एतमाद करके पैसे दिए और आगे से मेरे कोर्सेज जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे दिए हुए हैं। और अगर आपको लगे कि कहीं पे ये वाली अब जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ये कहीं और जगह के ऊपर सिखाई जा रही है तो मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा, हम लोग उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन भी लेंगे। नंबर 6 पॉइंट, योर फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। अब देखें इसमें ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप सब लोगों की मुझे प्रॉपर फीडबैक भी चाहिए। फीडबैक इससे रिलेटेड कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरी वीडियो के अंदर क्या चीज इंप्रूव होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है तो मुझे बेहतर करनी चाहिए, ताकि हम अपनी वीडियो को मजीद इंप्रूव करें, ताकि आप लोगों के सीखने की जो क्यूरियोसिटी है और ज्यादा बढ़े। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको शोकेस करता हूं कि हम लोग इस होल सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू द स्क्रीन। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है डिजाइन टू डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल से लेके डिजाइनिंग विद एआई, जो हम लोगों ने जो स्किल सीखी होगी उस स्किल को यूज करते हुए हम लोग अपवर्क के ऊपर कैसे जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ताकि हम लोग अर्निंग कर सके। और ऐसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इसमें 48 एपिसोड्स हैं, काफी सारी एपिसोड्स हैं, राइट। और 16 वीक्स का ये कोर्स है और हर वीक के अंदर 3 वीडियोस अपलोड होंगी और 3 दिन मैं लाइव आऊंगा। 3 दिन मेरी वीडियोस अपलोड होंगी और 3 दिन मैं प्रॉपर लाइव आऊंगा, आपके Q&A का प्रॉपर आंसर करूंगा और साथ में जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट की होगी उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। और जो आपका संडे होगा वो ऑफ होगा, उस संडे में आपने क्या करना होगा, मेरी जो वीडियोस हैं तीनों दिन जो अपलोड होंगी वो भी देखनी है, साथ में लाइव को भी सुनना है ताकि आप और ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा 1 स्किल 3 फेजेस रियल इनकम, राइट। अब वीक 1 के अंदर यहाँ पे जो फेज 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। 3 फेजेस के अंदर हमारी प्रॉपर जो है वीडियो कंप्लीट होगी। फेज 1 के अंदर हम लोग UI UX डिजाइनिंग को देखेंगे जो कि 0 से लेके एडवांस लेवल तक होगी। फेज 2 के अंदर हम लोग डिजाइनिंग विद AI देखेंगे, मतलब कि AI को यूज करके हम लोग प्रॉपर जो है वो वेबसाइट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फेज 3 में हम लोग ये देखेंगे कि डिजाइन टू डॉलर, मतलब कि कैसे जो है आप अपवर्क के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं अपनी स्किल को बेचकर। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बताऊं कि फेज 1 के अंदर जो 0 से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको UI UX डिजाइनिंग सिखाऊंगा, इसमें क्या होगा, डिजाइन ए कंप्लीट पॉलिश्ड इंटरफेस फ्रॉम ब्लैक कैनवस, मतलब ब्लैक कैनवस से लेके कंप्लीट जो है वो डिजाइनिंग आपको सिखाई जाएगी, अप्लाई किए जाएंगे तमाम के कलर्स, उसके बाद स्पेसिंग, हायरार्की विद प्रॉपर इंटेंट, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर रियल टाइम 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की जाएगी, लैंडिंग पेज के ऊपर, SaaS के डैशबोर्ड के ऊपर और मोबाइल एप्लीकेशन को प्रॉपर डिजाइन किया जाएगा। उसके अलावा आपको मास्टर बना दिया जाएगा फिग्मा का, जिसमें उसके कंपोनेंट, ऑटो लेआउट, प्रोटोटाइपिंग, AEI, उसके अलावा टोकन्स जो होते हैं वो, वेरिएबल्स जो होते हैं उसके बारे में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद कैसे डिजाइन सिस्टम को आपने बिल्ड करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, कैसे उसको रीयूज करना है उसी कंपोनेंट को, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके अलावा प्रॉपर आपकी केस स्टडीज भी बनवाई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर होगी। अब जैसे कि ये वीक 1 है, अब वीक 1 के अंदर UI वर्सेस UX आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसी वीडियो के अंदर मैं UI UX आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हमारी एक वीडियो बच जाए और आपको पता चल जाए कि मैं किस टाइप का जो है कैसे समझाता हूं और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मेरा तरीका सही है समझाने का। देन आप कंटिन्यू कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियोस, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं यहीं से। अब दूसरी जो है वो द डिजाइन थिंकिंग लूप, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फिग्मा को यूज करना इज नॉट ए डिजाइनिंग। डिजाइनिंग अपने माइंड के अंदर क्रिएटिव चीजों को सोचना इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में सॉल्व करना इज ए डिजाइनिंग। अब कैसे एक डिजाइनर सोचता है उसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और कौन सी थिंकिंग लूप्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, ये वीक 1 के अंदर प्रॉपर ये चीजें कवर होंगी। अब वीक 2 के अंदर, अब देखें ये जो वीक 1 है इसके अंदर आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, ठीक है। ये आपने चीज माइंड में रखनी है। उसके बाद विजुअल बेसिक्स के बारे में आपको बताया
बताया जाएगा वीक 2 के अंदर। मतलब कि कलर थ्योरी के बारे में आपको बताया जाएगा, टाइपोग्राफी के बारे में बताया जाएगा, स्पेसिंग एंड लेआउट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कलर थ्योरी मतलब कि कौन कौन से कलर्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्यों ब्लू यूज़ किया जाता है, क्यों जो है हमारे लिए 60-30-10 रूल क्या होते हैं, मतलब और भी काफ़ी सारे जो कम्प्लीमेंट्री जो कलर व्हील्स हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद टाइपोग्राफी, सैंस सेरिफ, सेरिफ फॉन्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में बताया जाएगा। क्यों जो कौन सी वेबसाइट के लिए कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है वो भी बताया जाएगा। स्पेसिंग एंड लेआउट इसके बारे में इन डेप्थ बताया जाएगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो कैसे ज़्यादा अच्छा लग सकता है जब आप स्पेसिंग और लेआउट को प्रॉपर यूज़ करते हैं। अब वीक 1-2 के अंदर आपके माइंडसेट और विजुअल बेसिक्स क्लियर हो गए। वीक 3 के अंदर आपकी कंपोजिशन आती है, ठीक है। अब इसमें आपको विजुअल हायरार्की के बारे में बताया जाएगा कि ओवरऑल आपका जो डिज़ाइन है उसकी लुक एंड फील कैसी होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रास्ट एंड एम्फोसिस। अब देखें कंट्रास्ट जितने भी वेबसाइट्स हैं उसके अंदर कितने कलर्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर कैसे कंट्रास्ट आपने रखना है ताकि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील नेक्स्ट लेवल लगे, वो आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद ग्रिड और अलाइनमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, मतलब ये ग्रिड्स कौन कौन सी होती हैं, अलाइनमेंट कैसे रखी जाती है, डिफरेंट बटन्स के दौरान कितनी जो है वो स्पेसिंग, कितनी अलाइनमेंट होनी चाहिए, ऑटो लेआउट को यूज़ करते हुए या फिर हम लोग मैनुअली यूज़ करके हम लोग कैसे जो है अलाइनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वीक 4 के अंदर फिग्मा को सिखाया जाएगा आपको, मतलब डाउनलोडिंग से लेकर सब कुछ आपको सिखाया जाएगा फिग्मा के बारे में। कंपोनेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, फिर ऑटो लेआउट आपको प्रॉपर उसमें एक्सपर्ट बना दिया जाएगा कैसे यूज़ की जाती है। और इसके अलावा डिज़ाइन टोकन्स के बारे में आपको बताया जाएगा, वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। एआई के बारे में बताया जाएगा। इवन जो फिग्मा के अंदर अभी न्यू एक अपडेट हुई है वो ये हुई है कि मतलब उन्होंने प्रॉपर जो है वो एनिमेशन का एक टैब दे दिया है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। और इसके बाद वीक 5 के अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायर फ्रेमिंग कैसे क्रिएट की जाती है, लो फिडेलिटी जो डिज़ाइन होते हैं वो क्या होते हैं, हाई फिडेलिटी डिज़ाइन कौन से होते हैं, यूज़र फ्लो कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर जब आप आते हैं ना तो वहाँ पर एक प्रॉपर यूज़र फ्लो बनता है। मतलब यूज़र के लिए पहला सेक्शन होम पेज, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, राइट। तो मतलब उस सारे सेक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके दौरान जो यूज़र की जर्नी होती है उसके बारे में इन डेप्थ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वीक 6, इसमें आपको सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। देखिए डिज़ाइन जो सिस्टम होता है ना, इसमें ना आप कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं, कुछ वेरिएंट्स बना लेते हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकें। उस डिज़ाइन सिस्टम को एआई की हेल्प से कैसे बनाया जा सकता है, खुद कैसे क्रिएट किया जा सकता है ताकि आप उनको बाद में यूज़ कर सकें, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन टोकन्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कलर एंड टेक्स्ट एंड स्टाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद उन्हीं कंपोनेंट्स को रीयूज़ कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कोई 100-150 अगर पेजेस बने हुए हैं, एक बटन के अंदर चेंज किया जाए और सारी 150 या 200 जितनी भी आपकी स्क्रीन्स बनी है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद वीक 7 के अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। स्टार्टिंग के कुछ वीक्स आपके लिए बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल होगा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग आएंगे। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव लेआउट को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी एसेंशियल्स को देखेंगे कि मतलब अगर कोई भी बंदा नहीं प्रॉपर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, उसको कैसे आपने माइंड में रख के अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है, या फिर वॉइसेस को कैसे जनरेट करना है, या फिर अगर आपने ब्लैक में या वाइट के अंदर जो है वो डिज़ाइन को कैसे बनाना है उसके बारे में आपको इन डिटेल बताया जाएगा। वीक 8 के अंदर आपको प्रॉपर इंटरेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि मतलब कैसे इंटरेक्शंस आपने क्रिएट करनी है। अब वीक 8 के अंदर आपको प्रॉपर इंटरेक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि माइक्रो इंटरेक्शंस कौन सी होती हैं, प्रोटोटाइपिंग कैसे फिग्मा में की जाती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद वीक 9 में प्रोजेक्ट्स आपके प्रॉपर बनवाए जाएंगे, मतलब कि लैंडिंग पेज आपका बनवाया जाएगा, साथ में सैस के डैशबोर्ड प्रॉपर डिज़ाइन किए जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स प्रॉपर डिज़ाइन किए जाएंगे। मतलब वीक 9 के अंदर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली सब कुछ डिज़ाइन करके दिखाया जाएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कैसे करनी है, डैशबोर्ड कैसे डिज़ाइन करना है, वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है। और इसको डिज़ाइन करते हुए हमने ये जो पीछे सीखा होगा ना, इसको माइंड में रख के देन इनको डिज़ाइन करना होगा, ताकि हमारी ये जितनी भी चीज़ें जो बेस बन चुकी होगी
उसको यूज़ करते हो हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकली एग्जांपल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें या फिर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें ताकि हम लोग बाद में अर्निंग कर सकें। और वीक 10 के अंदर हम अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर केस स्टडी बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने पीछे प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना, हम लोग इन्हीं को यूज़ करके अपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग उसको पब्लिश कर सकें और क्लाइंट जो है उसको दिखा सकें कि हम लोगों ने ये वर्किंग की हुई है। और साथ हम केस स्टडीज भी प्रॉपर जो है बनाएंगे ताकि हम लोग उसी केस स्टडीज को यूज़ करते हुए हम क्लाइंट को ये चीज़ बता सकें कि भाई हमने प्रॉपर जो है वो यूज़र पर्सोना क्रिएट किया है, वाई फ्रेमिंग क्रिएट की है, हम लोगों ने सब कुछ क्रिएट किया है। हमने एक यूज़र की प्रॉब्लम को माइंड में रख के देन जो है केस स्टडी जो है वो डिफाइन की है। अब फेज 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे यूजिंग AI, क्योंकि AI का दौर है। तो अगर आप सब कुछ मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन AI को यूज़ करेंगे तो आपका कम टाइम लगेगा। अब वीक 11 के अंदर आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी, 12 के अंदर आपकी प्रोडक्शन बनाई जाएगी और उसके बाद आपकी वीक 13 के अंदर शिपिंग होगी। अब देखें फाउंडेशन में क्या क्या होगा, आपके AI डिज़ाइन के प्रॉपर लैंडस्केप क्रिएट किए जाएंगे, उसके अंदर आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट सिखाए जाएंगे, कैसे आपने एज ए डिज़ाइनर AI को बताना है कि हमारा ये कंसेप्ट है, इसको यूज़ करते हुए मैं प्रॉपर वेबसाइट को बना के दो या फिर वायर फ्रेमिंग क्रिएट करके दो। चाहे उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करें या फिर हम लोग क्लाउड को यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। अब उससे हम लोग AI की इमेजेस क्रिएट करवाएंगे, फिर AI से ही हम लोग UX राइटिंग करवाएंगे। उसके बाद कुछ प्लगइन्स हैं AI के, वो हम लोग फिग्मा के अंदर यूज़ करेंगे, वो हम लोग पहले ही कर लेंगे, वो हम लोग जो है प्रोडक्शन का वेट नहीं करेंगे। जब हम फिग्मा सीखेंगे उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वीक 13 के अंदर हम लोग प्रॉपर जो है शिपिंग मतलब कि AI के डिज़ाइन को रियल कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने डेवलपर के हैंड ऑफ करनी है कोई चीज़ तो हमें पता हो कि कोडिंग के अंदर हो क्या रहा है, तो ये कोड हम क्रिएट नहीं करेंगे, ये हमें फिग्मा भी क्रिएट करके देगा, क्लाउड भी क्रिएट करके देगा और उसको यूज करते हुए हम लोग डेवलपर को हैंड ऑफ भी कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। उसके बाद हम अपनी स्पीड को प्रॉपर 10x फास्ट करेंगे यूजिंग AI। देखें AI जो है ये, अब आपने अगर 10 पेजेस बनाने हैं ना, अगर आपने 10 पेजेस डिजाइन करने हैं, उन 10 पेजेस को डिजाइन करने के लिए आपको अगर 5 से 6 दिन लग रहे हैं या फिर 2 से 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन AI को यूज करके हम लोग उसको एक दिन के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाए वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब वीक 14 के अंदर फेज 3 में आपको प्रॉपर अर्निंग के बारे में बताया जाएगा। देखें अब आपके पास डिजाइनिंग में सब कुछ आ गया, आपने वेबसाइट डिजाइन कर ली, आपने केस स्टडीज डिजाइन कर ली, आपने प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा उनके लिंक्स भी लगाऊंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। वही पोर्टफोलियो हम लोग क्लाइंट को भी दिखाएंगे और उसके बाद अब अर्निंग पे आते हैं। अब वीक 14 में हम लोग प्रॉपर सेटअप, फिर उसके बाद 15 में हम लोग विनिंग वर्क जो है वो देखेंगे, 16 में हम स्केलिंग देखेंगे। अब इसमें क्या है, देखें सबसे पहले तो हम लोगों ने अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि मैं अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड सेलर हूं और काफ़ी अरसे से हूं और मेरे बहुत सारे रिटेलर क्लाइंट्स हैं। वही रिटेलर क्लाइंट्स मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स हैं। वो हम लोगों ने कैसे जो लेने हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल बताऊंगा। उसके बाद आपने नीश कौन सी चूज करनी है। साइज के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाना है, वो अलग फील्ड है। ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि एक डिजाइनर होता है वो सब कुछ बना सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर एक फील्ड के अंदर मास्टर होना पड़ता है। वो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी मास्टर हो जाएं। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने बनाया होगा वही हम लोग शो करेंगे क्लाइंट को। उसके बाद हम लोगों ने प्रपोजल्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि अपवर्क के ऊपर लोग जो है जॉब पोस्ट करते हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर प्रपोजल लिखना होता है, जिसको हम लोग बिडिंग भी कहते हैं। मतलब हम लोगों ने बिड करना होता है, उससे पहले प्रपोजल लिखना होता है, ताकि जो उसने काम अपलोड किया हुआ है हम उसे बता सकें कि हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ कैसे एग्जाम्पल्स अटैच की जाती हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद प्राइसिंग और पैकेजिंग आपने कैसे रखना है, मतलब आप इतनी ज़्यादा प्राइस ना रख दें कि क्लाइंट ही भाग जाए। आपने इतनी प्राइसेस मिनिमल रखनी है जो कि मार्केट के कंपेटिटिव हो और जो क्लाइंट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ ये जो इसने प्राइस लिखी है ये फेयर है। उसके बाद हमारा 16 वीक्स में हम जो काम करेंगे वो स्केलिंग होगी। क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे उस कम्युनिकेशन के दौरान आपने 5 स्टार रिव्यू उसको कहना है वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। और एट द एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिटेनर क्लाइंट्स हैं। ये हमारा टारगेट है। रिटेनर क्लाइंट्स कौन से होते हैं, मतलब जो रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, जो आपको हायर कर लेते हैं 5-6 मंथ के लिए, साल के लिए, और आपको मंथली पे करते रहते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब आपको अप्रोच कर लेते हैं, अदरवाइज वो मंथली आपको पे करते रहते हैं, लेकिन आप उनके डेडिकेटेड डिज़ाइनर्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ों को आपको इन डिटेल बताया जाएगा। 1 से 6 वीडियो के अंदर मैंने आपको माइंडसेट बिल्ड किया, फिर उसके बाद आपकी कंपोजिशन होगी, फिर फिग्मा के आपको प्रॉपर इन डिटेल बताया जाएगा, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, फिर सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल डिज़ाइन की जाएंगी, फिर इंटरेक्शन क्रिएट किया जाएगा, फिर प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, फिर पोर्टफोलियो एट द एंड जो है
इस एडवांस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ 30 वीडियोस के यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी 48 तक ये वीडियोस जा रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको इन डिटेल सिखाई जाएंगी। सो आई होप सो कि आपको इस होल सीरीज के बारे में आइडिया हो गया होगा कि इस होल सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस से लेके एआई से लेके अर्निंग तक सब कुछ जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने सीधा फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो एपिसोड 1 है। ये सिर्फ इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर डिफाइन की जा रही है ताकि आप लोग एक दफा मेरा वे ऑफ टीचिंग मेथड देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मूव हो, अदरवाइज आप यहीं से स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। ये कोर्स वो है जो लोग बहुत लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं इन सारे कोर्सेज को करवाने के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे भी सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जो कि प्रॉपर डेडिकेटेड हैं इसको सीखने के लिए। सो अभी मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको शोकेस करवाता हूँ। सो वेलकम अगेन टू द स्क्रीन। यहाँ पर लिखा हुआ है यूआई वर्सेस यूएक्स। ठीक है, अब ये द टू वर्ड्स एवरीवन मिक्स्ड अप। ठीक है, हर बंदा इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कर रहा है। ठीक है, कि यूआई और यूएक्स जो है ये दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिजाइन बनता है। मेड सिंपल विद ए रियल एग्जांपल यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है कि यूआई एंड यूएक्स गेट यूज्ड लाइक दे मीन द सेम थिंग। मतलब कि ये दोनों को लोग मिक्स करते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक है, यूआई डिज़ाइनर अलग होते हैं, यूएक्स डिज़ाइनर अलग होते हैं, लेकिन जो यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं मैंने आपको अलग भी बता दिया और एक भी बता दिया, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। दे डोंट कन्फ्यूज देम द फर्स्ट साइन ऑफ ए बिगनर एंड द फास्टिंग थिंग यू कैन फिक्स टुडे। ठीक है, आज ये सारी चीज़ों को फिक्स मैं अभी आपको करवा देता हूँ। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूएक्स का क्या मतलब होता है, यूजर एक्सपीरियंस। मतलब एक जो यूजर है वो कैसा फील करता है, मतलब कि अगर वो वेबसाइट को देखता है तो उसको क्या फील आती है कि क्या मुझे ये वेबसाइट को आगे गो थ्रू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद द होल जर्नी ऑफ यूजिंग ए प्रोडक्ट इट इज इजी, लॉजिकल, फास्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग। यूएक्स इज अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम इट रिजॉल्व्स एंड नॉट हाउ इट लुक्स। मतलब कि यूजर जो है वो देखता है कि वेबसाइट जो अगर मैं देख रहा हूँ वो मुझे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। अगर लग रही है तो वो क्यों लग रही है, उसके ऊपर ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छी है जिसकी वजह से मैं इसकी तारीफ करूँ और इसको देखूं, इसकी होल जर्नी को जो है वो प्रॉपर मैं चेकआउट करूं। अब देखो यहाँ पर जो यूएक्स होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो फ्लो देखता है। ठीक है, कि मतलब हाउ ए यूजर गेट फ्रॉम आई नीड दिस टू डन। अगर किसी को एक प्रोडक्ट अच्छी लगी है किसी वेबसाइट पे तो वो उसको प्रोडक्ट को चूज करने के बाद, उसको फाइनल करने के बाद डिलीवरी तक जो है सारी जर्नी को देखता है। ठीक है, फ्लो प्रॉपर उसका देखता है। उसके बाद द लॉजिक। अब देखो ईच स्टेप मेक सेंस, कैन दे फाइंड व्हाट दे नीड। अब देखो हर स्टेप जो है वेबसाइट के ऊपर वो एक प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करता है। अब जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो देखता है कि अगर इस स्टेप के ऊपर वो यूजर रुका है तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से यूजर रुका है, वो हर स्टेप को प्रॉपर फॉलो करता है। द फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड काल्म और कंफ्यूज्ड एंड अनॉयड। अब देखो इसमें जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो ये चीज देखता है कि जो यूजर है वो खुश हुआ है वेबसाइट को देखकर या फिर कंफ्यूज हुआ है या फिर फ्रस्ट्रेट हुआ है कि यार मुझे वेबसाइट में मजा ही नहीं आ रहा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो पता चल जाए। जो एक अच्छा यूएक्स डिजाइनर होता है वो इनविजिबल होता है। ठीक है, सिर्फ आप उसको नोटिस करते हो तब जब ये बैड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट को देखते हो, आपको बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप उसके चेकआउट के पेज के ऊपर जाते हो आपको प्रॉपर जो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नजर नहीं आता। आप कैसे जो है उसको ऑर्डर करोगे, या फिर अगर आपने पे करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ना तो वहां पर COD आ रहा है, ना वहां पर कोई बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आप उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को देखना चाहते हो, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कैसे देखोगे? आप सिर्फ वेबसाइट को देख के चले जाओगे। तो ये एक बैड यूएक्स है। अब यूआई क्या है, इसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन। मीन्स यूआई हाउ इट लुक्स, मतलब जो वेबसाइट की खूबसूरती, जो उसको सुर्खी बॉर्डर, उसके अंदर डिजाइन, उसके अंदर टाइपोग्राफी, उसके अंदर कंट्रास्ट, उसके अंदर बटन्स, उसके अंदर इमेजरी, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐड होती हैं, जो खूबसूरती आपको नजर आती है वेबसाइट के अंदर, उसको हम लोग यूआई डिजाइनर कहते हैं, जो डिजाइन करता है। ठीक है, एवरीथिंग यू सी एंड टैब द विजुअल सरफेस इफ
UX इज द जर्नी, UI इज द व्हीकल यू टेक इट इन। ठीक है, मतलब अगर एक UX जो है वो जर्नी है ना किसी चीज की, तो वो जो UI है वो प्रॉपर एक व्हीकल है जो आपको उस पाथ के ऊपर लेकर जाती है। अब UI में क्या आता है, सबसे पहले कलर्स। जितनी भी वेबसाइट है, अभी ये जो आप मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको शोकेस कर रहा हूँ, इसमें आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, राइट। एक वाइट नजर आ रहा है, एक आपको येलो टाइप नजर आ रहा है, और साथ में आपको कुछ फॉन्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है ये टाइप है, टाइप मतलब टाइपोग्राफी। ठीक है, फॉन्ट, साइज, हायरार्की। अब ये देखो जो मेन हेडिंग है ना, उसका मैंने फॉन्ट बोल्ड रखा हुआ है और बहुत बड़ा रखा हुआ है, और उसमें एक मैंने कलर भी यूज किया हुआ है लुक्स का। अब समझ रहे हैं ये चीज। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाने वाली है उसको मैंने बड़ा रखा हुआ है। ये एक यूजर की साइकी होती है, उसको ये चीज दिखानी होती है कि भाई जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लिखी हुई है। उसके बाद ये नीचे हेडिंग है, अगर पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, पैराग्राफ है ये। ठीक है, उसके बाद ये भी मैंने प्रॉपर कलर्स में रखे हुए हैं ताकि आपको पता चले कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट एंड कंपोनेंट्स। मतलब आपको ये प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूं, इसको डिजाइन करने वाले को यूआई डिजाइनर कहते हैं। सिंपल, जो आपको नजर आती है चीज जिसकी वजह से आप उसकी तारीफ करते हैं, खूबसूरती, उसको आप यूआई डिजाइनर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लेआउट होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है। कंपोनेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, बटन्स, इनपुट, कार्ड्स, आइकन्स जो वेबसाइट में यूज होते हैं, उसको डिजाइन करने वाले को, होल वेबसाइट को, उसको हम लोग यूआई डिजाइनर कहते हैं। ब्यूटीफुल यूआई ऑन ब्रोकन, UX इज ए स्पोर्ट कार विद नो इंजन। सो अभी हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल नजर आ रही है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है कि एक UI होता है, एक UX होता है। अब UX में क्या है, अगर आपके पास कोई मील आई है या फिर कोई बर्गर, बिरयानी, जो भी आपने कढ़ाई वगैरह ऑर्डर की है, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं वाज द गुड फूड, मतलब कि जो आपका फूड है वो ठीक है या नहीं है। ये एक UX ऐसे देखता है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऑर्डर किया तो क्या वो इजी था या मुश्किल था। ठीक है, और वो क्या जल्दी आया या लेट आया। मतलब ये जितने भी स्टेप्स है ना, इन सबको कौन देखता है, UX डिजाइनर देखता है। ठीक है, और जो UI डिजाइनर होता है ना, वो देखता है कि एम्बियंस कैसी है, रेस्टोरेंट के अंदर लाइट्स कैसी हैं, खूबसूरती कितनी है। उसके अलावा जो आपके प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में कौन देखता है, UI डिज़ाइनर। ठीक है, जैसे कि प्लेट की प्रेजेंटेशन, मेन्यू डिज़ाइन, ठीक है, लाइटनिंग वगैरह, ये सारी कौन देखता है, एक UI डिज़ाइनर देखता है। सो अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि गॉर्जियस प्लेटिंग एंड कोल्ड। अब ये क्या है, एक अच्छी UI है, लेकिन अगर जो फूड है जो आपने ऑर्डर किया है वो बहुत स्लो आ रहा है, तो वो क्या है, एक टेरिबल UX है, मतलब कि अच्छा UX नहीं है। सो आपको दोनों चीज़ों को जो है वो इकट्ठे लेकर चलना होगा, देन जो है UI एंड UX जो है वो इकट्ठे चलते हैं। सो अब हम लोग एक और अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फूड डिलीवरी चेकआउट का प्रॉपर पेज जब आप डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर UX जो होता है वो ये डिसीजन बनाता है कि कितने स्टेप्स होने चाहिए पे करने के लिए। जितने कम स्टेप्स होंगे पे करने के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप एज ए गेस्ट भी किसी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर लॉगिन हो सकते हैं एज ए कस्टमर, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा एक जो है इम्पैक्ट जाता है। जैसे ही आप ऑर्डर करने लगे, देन वो आपके पास लॉगिन की क्रेडेंशियल्स मांगे। सो ऐसे ही कैन दे चेकआउट एज ए गेस्ट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इज द डिलीवरी टाइम क्लियर बिफोर पेइंग। ठीक है, डिलीवरी टाइम क्लियर लिखा हो कि इतने से इतने, जैसे कि फूड पांडा है उसके अंदर प्रॉपर लिखा होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको आपके जो ऑर्डर है वो रिसीव हो जाएगा। व्हाट हैपन इफ द कार्ड फेल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर UX के तमाम डिसीजंस होते हैं, लेकिन UI क्या है, UI कहता है कि भाई उसके ऊपर जो पे नाउ का जो बटन है वो कैसा लग रहा है, वो खूबसूरत भी लग रहा है या नहीं लग रहा, वो अट्रैक्टिव भी लग रहा है या नहीं लग रहा। उसके बाद कलर्स, साइज, स्पेसिंग ऑफ द टोटल। ठीक है, मतलब के कलर्स उसमें कैसे यूज़ किए गए हैं, उस कलर के अंदर जो टाइपोग्राफी यूज़ की गई है उसका साइज़ कितना, वो छोटा तो नहीं है, एक आम यूज़र की आंख जो है इजीली देख सकते हैं, ये मुश्किल है देखना। और कौन से फॉन्ट के साइजेस या फिर फॉन्ट कौन सा चूज़ किया गया। ये तो नहीं है कि अगर कोई डिजिटल एजेंसी से रिलेटेड वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपने फॉन्ट यूज़ कर दिया है। और ये सारी चीज़ों को कौन देखता है, एक UI डिज़ाइनर देखता है। अब देखें, जो UX होता है ना, वो डिसाइड करता है कि व्हाट हैपन्स एंड व्हाई, क्यों हुआ और क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जो UI डिज़ाइनर है वो डिसाइड करता है कि कैसे ये, हाउ इट लुक्स एंड फील टू टच।
मतलब जब आप उसको देख रहे हैं तो वो कैसी फील दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको रियल आंसर बताऊं तो इट्स नॉट UI वर्सेस UX, इट्स ऑल अबाउट UI प्लस UX। ठीक है, जो भी अच्छा डिज़ाइनर है वो UI प्लस UX डिज़ाइनर होता है। उसको UI के भी सारे प्रिंसिपल्स के बारे में आइडिया होता है, UX के भी सारे फंडामेंटल्स के बारे में आइडिया होता है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉपर यही चीज़ लिखी है, यहाँ पर आप नीचे पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी जो है वो ऐप नज़र आ रही है। ठीक है, इसका चेकआउट पेज है। अब इसमें UX क्या है, जो डिसीजंस क्या बनाता है UX डिज़ाइनर, गेस्ट चेकआउट सो नो वन इज फोर टू साइन अप एज ए गेस्ट, कंटिन्यू एज ए गेस्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एज ए गेस्ट आप प्रॉपर जो है इसको साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद डिलीवरी टाइम शोन बिफोर पेइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको डिलीवरी टाइम भी प्रॉपर नज़र आ रहा है कि 25 से 35 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। ऐसे ही एक स्टेप लेफ्ट हो गया, मतलब एक स्टेप रह गया है, उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, ऑर्डर प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो ये एक UX का डिसीजन है, जो कि ये एक ऐप बहुत अच्छी बनी हुई है, ये एक अच्छा UX डिसीजन है। लेकिन UI क्या है, डार्क हाई कंट्रास्ट प्लेस ऑर्डर बटन। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्लेस ऑर्डर बटन जो है ये बहुत डार्क है, जिसकी वजह से हमें ये इंडिकेशन शो कर रहा है कि आप प्रॉपर ऑर्डर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मैं आपको अगर एक और चीज़ दिखाऊँ, टोटल इज़ द बिगेस्ट बोल्डेस्ट नंबर। ठीक है, ये टोटल जो आपका आ रहा है ना, ये आपका बिगेस्ट और प्रॉपर जो है बोल्ड फॉर्म में आ रहा है कि आप कितने पैसे बन गए। सो ऐसे ही राउंडेड कार्ड्स, सॉफ्ट शेडो, लाइम एक्सेंट। ठीक है, ये आपको जो लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, चिकन कढ़ाई या फिर है जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, और साथ में यहाँ पर उसकी पिक्चर आ जाती है, और आपका मेन जो टेक्स्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और उसके आगे प्राइस आ जाती है कि कितनी प्राइस है। सो ये एक UI डिज़ाइनर जो है वो डिसाइड करता है कि इसकी लुक एंड फील कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ें अभी सीखी। सबसे पहले UX क्या होता है, UX होता है हाउ इट फील, कैसे ये फील होता है, कैसे जो आपका डिज़ाइन है उसको फील करना चाहिए, मतलब एक यूज़र की जो जर्नी है उसके बारे में डिटेल में बताता है। उसके बाद UI क्या है, कैसा आपका डिज़ाइन लग रहा है, कैसी उसकी खूबसूरती है, क्या उसके अंदर ब्यूटी चीज़ ऐड की हुई है, क्या कलर्स फॉन्ट्स कैसे यूज़ किए हुए हैं जिसकी वजह से आपके विजुअल्स अच्छे लगते हैं। उसके बाद ग्रेट डिज़ाइन नीड बोथ वर्किंग टुगेदर। ठीक है, एक अच्छा डिज़ाइन जो होता है उसमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, UI भी प्लस UX भी। अब देखें, आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जो कि आपने कंप्लीट करनी है। अगर आप कर लेंगे उसके बाद आपने मुझे वो शेयर करनी है। नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और उधर से ही मैं डिज़ाइन आपके पिक करूंगा, और उसके ऊपर मैं कल लाइव आऊँगा और आपके उसी डिज़ाइंस को देखूंगा और उनको इम्प्रूव करूंगा। अब आपके पास क्या असाइनमेंट है, असाइनमेंट में सबसे पहले नंबर पे आपको ये बता दूं कि असाइनमेंट किस चीज़ की है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने कोई भी एक ऐप ओपन करनी है, कोई भी एक ऐप। ठीक है, उसमें से 5 UI के डिसीजन, 5 UX के डिसीजंस को प्रॉपर नोट डाउन करके मुझे शेयर करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे एक ऐप लेनी है, कोई भी एक स्क्रीन लेनी है, उसको प्रॉपर इम्प्रूव करके मुझे प्रॉपर इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करना है। सो इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो द डिज़ाइन थिंकिंग लूप के ऊपर होने वाली है। ठीक है, मतलब कि एज ए डिज़ाइनर आपको कौन कौन सी लूप्स को प्रॉपर फॉलो करना होता है ताकि आपका डिज़ाइन एक एस्थेटिक लुक दे। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। स्टिल अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में मुझे प्रॉपर जो है मेंशन कर दें। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया को प्रॉपर ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम को स्पेशली, वहाँ पर मुझे प्रॉपर फॉलो करें क्योंकि मैं वहीं पर आपको सारी चीज़ों की अपडेट प्रॉपर दूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप का भी प्रॉपर नीचे ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने डिज़ाइन शेयर करें। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें ताकि वो सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। अब लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ सिर्फ एक जो है वो बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि इस YouTube चैनल को बनाने के पीछे, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँ, आप उससे सीखें, आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग करें और लाइफ में ग्रो करें। आप मेरे से भी अच्छे डिज़ाइनर बने, आप लाइफ में किसी न किसी मुकाम पर पहुँच के मुझे याद
याद करें। सिर्फ मेरा यही मोटिव है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। मेरे से अच्छे डिज़ाइनर मार्केट में बैठे हैं लेकिन वो सिखाते नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको सीखना है, आपको लाइफ में आगे ग्रो करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। आपको हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाऊंगा मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।